अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं 5 स्टार। मेरा नाम है अरशद ख़ान। दोस्तों, पाकिस्तान ने फ़ाइज़र वैक्सीन की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान की जो ड्रीप है यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाइज़र वैक्सीन की इजाज़त दे दी है। और ये इजाज़त कितने उम्र के लोगों को दी गई है उस हवाले से आपको बताते हैं। उससे पहले जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो दोस्तों, बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये न्यूज़ देखें, मंगल 1 मई यानी 2021 आज की न्यूज़ है। ड्रीप ने फ़ाइज़र वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रीप ने फ़ाइज़र वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। फ़ाइज़र की mNRA वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी ड्रीप के रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने दी, जिसके बाद फ़ाइज़र वैक्सीन मुल्क में 12 साल और उससे ज़ायद के उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। यानी फ़ाइज़र वैक्सीन जो है जिनकी एज 12 साल या उससे ज़्यादा होगी उनको लगाई जाएगी। पहले तो ये कहा जा रहा था कि 41 प्लस वालों को यानी 41 साल या उससे ज़्यादा जिनकी उम्र होगी उनको फ़ाइज़र की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये एक इंतहाई बेहतरीन और ज़बरदस्त ख़बर है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदीया जाना चाहते थे, जो लोग परेशान थे कि सऊदीया चाइना की जो साइनोफार्म और साइनोवैक जो वैक्सीन हैं उनको उसने जो है वो अपने पैनल में शामिल नहीं किया है, उसने इजाज़त नहीं दी है उनकी। तो हम अब क्या करेंगे, तो उनके लिए ये इंतहाई बेहतरीन ख़बर है कि वो फ़ाइज़र की वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिर्फ उन्होंने ये करना होगा कि वैक्सीनेशन सेंटर में जिस दिन उनकी वैक्सीनेशन का तारीख़ होगी तो वहाँ जाके उन्होंने उनसे कहना होगा कि हमें बाहर जाना है, उसके लिए हमें फ़ाइज़र की वैक्सीन लगवानी है। तो उन लोगों ने अपने साथ पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड लाजमी लेके जाना होगा। तो दोस्तों, इस खबर में आगे जाते हैं। हुकाम के मुताबिक फ़ाइज़र वैक्सीन खुसूसी अफराद बशमूल कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़अत वाले मरीज़ों को लगाई जाएगी, जबकि ये वैक्सीन 40 साल से कम उम्र हामला ख़वातीन को भी लगेगी। हुकाम ने बताया कि हज पर जाने वाले 40 साल से कम उम्र अफराद को भी फ़ाइज़र वैक्सीन लगाई जा सकती है। हुकाम के मुताबिक 62 अफराद ने फ़ाइज़र वैक्सीन लगाने के लिए सिफारिशें शुरू कर दी हैं, जिसके पेश नज़र वैक्सीन के इस्तेमाल की सख्ती से मॉनिटरिंग की जाएगी। हुकाम का कहना है कि फ़ाइज़र वैक्सीन के गैर मुस्तहिक अफराद को लगने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे, यानी जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है उनको नहीं लगाई जाएगी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो उम्रे पे जाना चाहते हैं या जो हज पे जाना चाहते हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि ड्रिप अब तक चीन की 3, एक बरतानवी और एक रूसी वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब तक फ़ाइज़र वैक्सीन की 1,06,000 खुराकें मिल चुकी हैं। तो दोस्तों, ये इंतहाई खुशाइन न्यूज़ है तमाम लोगों के लिए। जो लोग सऊदीया जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये इंतहाई बेहतरीन ख़बर है। उसके अलावा दोस्तों, आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करनी है यूरोप के हवाले से कि यूरोप ने भी उन लोगों को यूरोप में आने की इजाज़त दे दी है जो लोग वैक्सीन करवा कर और साथ में जो है उसका सर्टिफिकेट लेकर आएंगे और वैक्सीन की दोनों डोज उन्होंने करवाई हुई होंगी। और यूरोप ने साथ में ये भी अनाउंसमेंट की है कि जिन लोगों के पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा दोनों डोज का, उन लोगों को ना ही कोरोना टेस्ट की ज़रूरत होगी और ना ही करंटीना की ज़रूरत होगी। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि यूरोप की और कोई कंट्री जो है वो अपने हालात के मुताबिक इस कानून में तब्दीली कर सकती है, यानी वो चाहें तो कोरोना का टेस्ट लाजमी कर सकते हैं या करंटीना जो है वो लाजमी कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल यूरोप ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास होगा उन लोगों को यूरोप में दाखिले की इजाज़त होगी, उसके अलावा किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दें। उम्मीद है आपको मेरी यह काविश पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।